प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी एक बहुत गंभीर चिंता आपके साथ चर्चा में इसमें शामिल करना चाहूँगा। उनकी बहुत ही या ये कहेंगे लोकतंत्र पर प्रहार करने वाली चिंता। यानी संतोष मलिक जी का कहना है कि उपराष्ट्रपति जो थे हमारे, जो अब पूर्व हो चुके हैं, श्री जगदीप धनखड़, उनका इस तरीके से पद से हटाया जाना। मैं हटाया जाना इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब लोग जान रहे हैं कि उन्होंने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया है। देखिए, मैं ये कोई लीगल तौर पर नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ी बात है। वो नहीं है जो इस्तीफ़े में उन्होंने लिखा है, जो बताया है। उपराष्ट्रपति जो पूर्व हो चुके हैं श्री जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और डॉक्टरों की सलाह को मानते हुए वो अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। लेकिन जो कुछ उसमें लिखा वो सच नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये पूरा देश कह रहा है। पूरा जो देखिए, जो सरकार की गोद में बैठे हैं वो मीडिया कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अदरवाइज ये सच्चाई है कि अचानक से ये जो इनका इस्तीफ़ा लिया गया है, मैं लिया गया फिर दोहरा रहा हूँ, लिया गया है क्योंकि ये उन्होंने अगर खुद देते या सेहत का सवाल होता तो पूरा दिन उन्होंने संचालन किया है राज्यसभा का। क्या किसी को नज़र आई है कोई सिकुड़न उनके चेहरे पर, कोई स्वास्थ्य की कोई समस्या या कोई और ऐसा ज़रा सा भी कि क्या ये व्यक्ति, जो इंसान वहाँ बैठे थे राज्यसभा के सभापति के आसन पर, क्या उनके चेहरे पर कोई ऐसी टेंशन थी कि शायद वो आज का संचालन कर रहे हैं, कल से नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं था, कहीं से भी नहीं था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। हालांकि निष्पक्ष तौर पर उन्होंने कभी भी सदन नहीं चलाया, वो एक अलग सब्जेक्ट है। सदन को हमेशा पक्षपात तरीके से चलाया है। केवल बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, उनके एजेंट के तौर पर ही उन्होंने हमेशा सदन को चलाया। विपक्ष को कुछ समझा नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन ताज्जुब की बात है, लोकतंत्र पर करारा प्रहार इसलिए है कि जब तक वो विपक्ष को नकार रहे थे, विपक्ष की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, विपक्ष को बिल्कुल कहीं भी कंसीडर कर नहीं रहे थे, किसी बात को उनकी को सुन नहीं रहे थे, उनको बोलने का मौका दे नहीं रहे थे, तब सत्ता पक्ष ने या प्रधानमंत्री ने उन पर कभी सवाल नहीं उठाया कि आप अपनी जिम्मेवारी को निष्पक्ष तौर पर निभाएं। कभी नहीं कहा। ये शर्म की बात है, खुद प्रधानमंत्री के लिए भी और सरकार के लिए भी शर्म की बात है। क्यों नहीं उन्होंने उपराष्ट्रपति को उस वक्त रोका कि नहीं, हमारा लोकतंत्र है देश में, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसी देश के हैं और दोनों में जो व्यक्ति बैठे वो प्रतिनिधि हैं जनता के, सबकी जिम्मेदारी उतनी ही है। सत्ता पक्ष का केवल इतना है कि वो प्रक्रिया को चला रहे हैं, प्रशासन को चला रहे हैं, लेकिन जिम्मेवारी विपक्ष की भी उतनी है, वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं। कभी प्रधानमंत्री ने उनको नहीं टोका। जैसे ही प्रधानमंत्री महोदय को ये लग गया कि अब ये विपक्ष की बात सुनने लग गए हैं, शायद ये सत्ता पक्ष की अब आगे बैटिंग नहीं करेंगे, यानी इनकी गलत नीतियों का समर्थन नहीं करेंगे, तो तुरंत उनको पद से हटने का फरमान जारी कर दिया गया। ये मैं बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूँ, ये सब कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है कि इस्तीफ़ा दिया नहीं है, लिया गया है, दिलवाया गया है। हालांकि ये कल मैंने आपको बताया भी था कि उनको इस्तीफ़ा देना नहीं चाहिए था। सरकार क्या करती, महाभियोग लाती, उसको फेस करते ही। और मुझे यकीन है, देखिए, मैं केवल एक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज उनका जहाँ तक आचरण था, आचरण के हिसाब से तो उनको उस पद पर रहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये संवैधानिक पद है, देश का सर्वोच्च पद के बाद दूसरे नंबर का सर्वोच्च पद है। इसके अंदर अगर ईमानदारी नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, तो ये लानत है हमारे सिस्टम के ऊपर। खैर चलिए, वो अलग विषय है। अब जिस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीतियों का समर्थन करने से एक किस्म से बंद कर दिया और निष्पक्ष तौर पर जिम्मेवारी शुरू की, तुरंत उनको पद से हटा दिया गया, तो क्या ये लोकतंत्र पर प्रहार नहीं है? ये संतोष मलिक जी की बहुत गंभीर चिंता है। लोकतंत्र पर करारा प्रहार है। हम लोगों के लिए शर्म की बात है। सरकार को तो शर्म नहीं आएगी, ना प्रधानमंत्री को आएगी कि वो क्या कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल में इसकी हमारी क्या छवि जाएगी देश की। आप एक उपराष्ट्रपति को इस तरीके से हटा रहे हैं, ये तो वो, मैं कहता हूँ, उनकी कमजोरी थी। पूर्व उपराष्ट्रपति जो पूर्व हो गए, उनकी कमजोरी थी, उनको रिजाइन करना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया कि सत्ता पक्ष की गुलामी करनी है। ये एक और नया सबूत है। अब तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये पूरी तरह से सरकार की गुलामी कर रहे हैं। कोई भी जांच एजेंसी निष्पक्ष तौर पर जांच नहीं कर रही है। सरकार जिसके खिलाफ उनको आदेश देती है
उसी पर करे, चाहे उसमें कसूर है या नहीं है, चाहे वो बेकसूर है, कुछ भी है। और सत्ता पक्ष में बैठे लोग चाहे वो कितने भी भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। और सामने भी विपक्ष में भी अगर कोई भ्रष्टाचारी ये कह दे, चाहे वो कितने भी अरबों खरबों, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी है, कितने का भी उसने घोटाला कर रखा है, अगर वो कहे कि मैं बीजेपी में शामिल होना चाहूँगा, तो उसका भ्रष्टाचार का केस खत्म हो जाता है। शर्म की बात है। इससे ज़्यादा लानत और क्या होगी हमारे सिस्टम के ऊपर। ये देश को झुकाने का काम कर रही है ये सरकार, ये प्रधानमंत्री देश की छवि के ऊपर पूरी तरह से डेंट लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। तो ये पूर्व उपराष्ट्रपति जो हो गए हैं श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जो है वो हमारे प्रजातंत्र के ऊपर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर, हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर इससे खतरनाक प्रहार और कुछ हो नहीं सकता है। सत्ता पक्ष ने जो प्रहार किया है, सत्ता पक्ष कोई मालिक नहीं है देश का, वो केवल सिस्टम चलाने के लिए अब हालांकि वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन वो आज का विषय नहीं है कि सत्ता में वो बैठे, वो सही तरीके से बैठे या धांधली से बैठे, वो एक अलग विषय है। लेकिन सत्ता में अगर बैठे हैं तो वो केवल सिस्टम को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, न कि अपनी मर्जी से देश में कुछ करने के लिए कि किस देश को बेच दो, नुकसान कर दो, खा लो, लूट लो, इसके लिए नहीं है वो। और इसके लिए मैं विपक्ष को भी बहुत बड़ा जिम्मेवार मानता हूँ। विपक्ष ने कभी इनको उस तरीके से रोका नहीं आज तक कि वो कल से इस धंधे को बंद करें, उनको कभी उनकी औकात दिखाई नहीं है। ये विपक्ष की बहुत बड़ी नाकामी है। तो ये बिल्कुल संतोष मलिक जी ने ठीक आकलन किया है। हमारे लिए शर्मनाक है, शर्मसार करने वाला ये इंसिडेंट है कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति को हटाया गया, ये तो कल राष्ट्रपति को भी हटा देंगे। देखिए आज इनके पास सब कुछ है और सब कुछ सत्ता में है, तो लोग उससे भयभीत भी होते हैं। जो गलत लोग अगर सत्ता में बैठे हो, यानी सत्ता को गलत तरीके से चला रहे हो, तानाशाही से चला रहे हो, धमकी देकर चला रहे हो, तो उससे हर कोई डरेगा। तो हो सकता है महामहिम राष्ट्रपति को भी धमकी दे करके कल पद से हटा सकते हैं। ये कोई रोकने वाला है नहीं इनको। ये देश के ऊपर बहुत गंभीर और 140-142 करोड़ लोगों के ऊपर ये गंभीर सवाल है। हम लोगों को ये रोकनी होंगी, ये गंदी हरकतें। ऐसी हरकत कोई सरकार ना कर पाए। सरकार के पास किसने अधिकार दिया कि वो जो मर्जी करे, संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना ले? ये अधिकार किसने दिया? संविधान किस लिए है? क्या ये संविधान को रेफर करते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। संतोष मलिक जी ने इसका कड़ा विरोध किया है और ये हमारे प्रजातंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या ये है? क्या हम ये कहने लायक हैं? आज जो काम हमारी सरकार कर रही है, क्या हम ये कह सकते हैं अपने आप को कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रहने वाले हैं? ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। इसे तुरंत रोकना होगा। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील करता हूँ, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी अपील करता हूँ कि सरकार की ये गलत कारनामों के ऊपर तुरंत रोक लगनी चाहिए और बल्कि अगर हो सके तो सरकार को तुरंत डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार 11 साल से ज़्यादा हो गया इनका टाइम। ये डैमेज करिए, देश को पूरी तरह डैमेज कर दिया इन्होंने। ये जितने दिन और रहेंगे वो देश का नुकसान ही करेंगे। तो इनको तुरंत हटाया जाए। और 140-142 करोड़ लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, कोई किसी के बहकावे में नहीं आना है, कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि देश हमारा है, संपत्ति हमारी है और जो बैठी है सरकार वो है तो हमारी, लेकिन वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है। ये दुख की बात है। सरकार तो हमारी है, वो देश की सरकार कहा जाएगा, उसको भारत की सरकार कहा जाएगा, ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन वो देश के लिए काम नहीं कर रही है। हम सबको चौकन्ना रहना होगा, हमें लोकतंत्र को बचाना होगा, हमें संविधान को बचाना होगा। तो हमें शांतिपूर्ण तरीके से इस सरकार को बर्खास्त करने का कोई न कोई मुहिम चलानी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।